कमलागंज नाम का एक गांव था। वहां एक खूसट जमींदार रहता था। लोगों को परेशान करना और लोगों को पराजित करना उसे बहुत पसंद था। बताओ, आज क्या लाई हो खाने में? जमींदार साहब, अपने कंगन बेचकर मैं आपके लिए बिरयानी लाई हूँ। अब तो आप हमारी जमीन वापस दे दीजिए। अरे वाह, ये हुई ना बात। क्या करोगी जमीन वापस लेकर? तुम्हारा पति तो वैसे भी मेरे खेतों का मजदूर है। कृपा करे हम पे, बख्श दे। तभी वहाँ मुंशी आया और कहने लगा, मालिक, खुशखबरी, उस बैजू ने भी अपनी जमीन हमें गिरवी दे दी। ये तो होना ही था। अब पूरा गांव हमारी मुट्ठी में है। नहीं ठाकुर साहब, गांव के सड़क किनारे की जमीन अभी भी नवीन के परिवार के पास है। कौन नवीन? मैंने उसे ठीक से पहचाना नहीं। वही जिसकी पत्नी अभी कुछ ही दिन पहले बीमारी के चलते गुजर गई। चल तो जरा हम भी शोक मनाए उसके घर पर। ठाकुर और मुंशी नवीन के घर जाने के लिए निकल गए। वहां जाकर देखा कि नवीन अपनी पत्नी की तस्वीर से ही बात कर रहा है। भाग्यवान, जब से तुम गई हो मैं सुकून से जी नहीं पा रहा। हमेशा तुम्हारी यादों में खोया रहता हूँ। भगवान करे तुम जहाँ कहीं भी हो, बस खुश रहो। इस वक्त इसे परेशान करना उचित नहीं लग रहा मालिक। बाकी जैसा आप कहें। तुम तो मेरी पत्नी के बारे में भली भांति जानते हो, तो डरना किस बात से? चलो अंदर और सीधा काम की बात करो। ठाकुर और मुंशी दोनों सीधे नवीन के कमरे में चले गए। अच्छा, तो तुम हो नवीन? तुम्हें मैंने कई बार बगीचे में बैठे देखा है। मैं वहां अपनी पत्नी काजल के साथ समय बिताया करता था। अच्छा, तो एक काम करो, सारा सामान बांध लो, अपनी बोरिया बिस्तर बांधकर उसी बगीचे में चले जाओ। तुम्हारी सड़क के किनारे की जमीन मेरे नाम कर दो। चाहे जो हो जाए, मैं अपनी कोई भी जमीन तुम्हें नहीं देने वाला। जैसा तुम्हें ठीक लगे बच्चे। उस वक्त ठाकुर और मुंशी वहां से चुपचाप चले जाते हैं। उसके बाद ठाकुर एक कटोरी खीर लेकर अपने घर के गुप्त कमरे में जाता है। उसकी धर्मपत्नी, जो कि काला जादू करती है। आ गए तुम? खीर की महक तो बहुत अच्छी आ रही है। लाओ दे दो और बताओ अब क्या करना है? रूपमती, गांव के एक किसान की जमीन हड़पनी है। मैं इस वजह से तुम्हारे पास ये खीर लेकर आया हूँ। उसका नाम है नवीन। बस इतनी सी बात? खीर रखकर दुम दबाकर भाग जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठाकुर उस गुप्त कमरे का दरवाजा बंद करके भाग गया। उस रात रूपमती नवीन के घर चुड़ैल के रूप में गई। आज बड़ी अच्छी नींद आएगी। दिन भर मेहनत की है। मेहनत करने के बाद नींद बड़ी अच्छी आती है। और जैसे ही नवीन अपने खाट पर सोने गया, उसने सामने देखा रूपमती एक भयानक चेहरा लिए उसके पास खड़ी है। कौन हो तुम? मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ। अगर तुमने अपनी सारी जमीन ठाकुर के नाम नहीं की तो तुम्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगी। मुझे कहीं मत ले जाओ। मैं अपनी सारी जमीन ठाकुर साहब के नाम कर दूंगा। कृपया करके मुझे मत मारो। नवीन भागता हुआ मुंशी के घर पहुंचा और कहने लगा, मुंशी जी, कहाँ दस्तखत करना है बताइए, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। तुम बड़े जल्दी आ गए। जान बची तो लाखों पाए। बस तुम ठाकुर से कहना अब वो मेरे पास ना आए। नवीन ने अपनी सारी कीमती जमीनें उनके नाम कर दी। ये बात जानकर ठाकुर बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, ये तो होना ही था। अब पूरा गांव हमारे कब्जे में है। जब तक मेरी पत्नी रूपमती मेरे साथ है, तब तक मुझे कोई नहीं हरा सकता। हाँ जनाब, गांव में जहाँ तक हमारी नजरें जाएंगी वहाँ तक आपकी जमीनें हैं। एक तरफ ठाकुर और मुंशी बड़े खुश थे। गांव के लोगों ने एकजुट होकर सभा रखी। आखिर कब तक हम ठाकुर की बेईमानी सहते रहेंगे? उसकी डरावनी पत्नी बहुत खतरनाक है। कहीं अगर उसने काला जादू कर दिया तो हम कहीं के नहीं रह पाएंगे। जो कुछ भी हमारे पास है सब चला जाएगा। आखिर कब तक ऐसे दब कर रहे हम?
तभी उन सबकी नजर नवीन पर पड़ती है, जो अपनी पत्नी की तस्वीर लेकर बगीचे की तरफ जा रहा होता है। नवीन, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? हम में से अगर जो सबसे ज्यादा लूटा है ठाकुर से, तो वो तुम ही हो। आखिर तुम ऐसे चुप कैसे रह सकते हो? कब खून खौलेगा तुम्हारा? उनकी बातों को अनदेखा करके नवीन बगीचे में अपनी पत्नी की तस्वीर लेकर चला गया और वहां जाकर उस तस्वीर से बातें करने लगा। अगर तुम यहाँ पर होती भाग्यवान, तो हम यहाँ से कोसों दूर चले जाते। नवीन तस्वीर को नीचे रखकर रोने लगा था कि उस तस्वीर से एक तेज रोशनी आई और उसकी पत्नी तस्वीर से बाहर आ गई, जिसे देखकर सारे गांव वाले चौंक गए। भाग्य, तुम ये सब कैसे हो गया? भगवान ने मेरी सुन ली। मैं यहाँ पर गांव वालों को इंसाफ और तुम्हें सुख, चैन और शांति देने आई हूँ। आखिर तुम्हें उस ठाकुर के करतूतों के बारे में पता चल ही गया। पता कैसे न चलता, मुझे तुम अपनी हर चीज बताते जो थे। तुम्हारी और गांव वालों की सबकी जमीनें हम उस ठाकुर और उसकी चुड़ैल बीवी से वापस ले लेंगे। भाग्य के इतना कहते ही सारे मिलकर ठाकुर के घर के सामने गए। ठाकुर, तुम्हारी और तुम्हारी उस चुड़ैल पत्नी की खैर नहीं, बाहर निकलो। गांव वालों के गुस्से को देख मुंशी ठाकुर से कहने लगा, अब सारे गांव वाले एकजुट होकर कहीं हमें मारने तो नहीं आए? ये तुम कैसी बहकी बातें कर रहे हो? चलो चलकर देखें तो। उन्होंने देखा कि नवीन अपनी पत्नी, जो तस्वीर से निकल चुकी है, उसके साथ लोगों के बीचों बीच खड़ी है। तुम आगे चलो, मैं अभी रूपमती को लेकर आया। आज इस गांव में केवल हम बचेंगे। मुझे पता था ठाकुर साहब बहुत गलत कर रहे हैं। उन्हें उनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। मुंशी और गांव वाले बात कर ही रहे थे कि ठाकुर की चुड़ैल पत्नी रूपमती वहां आ गई और गांव वालों और भाग्या पर आग की बारिश करने लगी। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि गांव वाले इधर उधर भागने लगे। रुक जाओ, सब एक जगह ठहर जाओ। किसी को कहीं भागने की जरूरत नहीं। मेरी जो छोटी सी तस्वीर है, उसके पास आ जाओ सबके सब। भाग्या ने ऐसा जादू किया कि उसकी छोटी सी तस्वीर बहुत बड़ी हो गई और जिसके नीचे गांव वाले आकर छुप गए और उस विशाल तस्वीर ने आसमान से बरसती आग को रोक दिया। अब मैं तुम्हें मजा चखाऊंगी। तुम अब क्या करने वाली हो? भाग्या ने अपनी जादू से खीर की बारिश कर दी, जिसे देखकर रूपमती का मन ललचाया और वो नीचे आकर खीर खाने लगी। और इसी चीज का फायदा उठाकर भाग्या ने रूपमती के बालों को काट दिया। नहीं नहीं, ये क्या कर दिया तुमने? मेरे बरसों की मेहनत और तपस्या को खत्म कर दिया तुमने। अब मैं क्या करूंगी? इतना कहकर रूपमती रोते हुए गांव से भाग गई, ठाकुर को अकेला छोड़कर। अब तुम क्या करोगे ठाकुर? हमारी जमीनें तुमने हड़पी थी, तुम्हारी चुड़ैल पत्नी तो अब फरार हो गई। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम गांव वालों को बहुत तकलीफ दी है, कृपा करो, मुझे माफ कर दो। ठाकुर और मुंशी को गांव से बाहर निकाल दिया। रूपमती दोबारा कभी नहीं आई और भाग्या गांव वालों को इंसाफ दिलाकर फिर से उस तस्वीर में चली गई। 18 साल की रूबी अपने माता पिता की लाडली थी। रूबी दिखने में बहुत सुंदर, लेकिन व्यवहार में बहुत शरारती थी। रूबी अक्सर साधु का रूप धारण करके गांव के घरों में भिक्षा मांगने चली जाती। बेटा, आज अमावस्या है, बाबा को खीर पूरी खिलाओ। इस तरह गांव के घरों में जाकर खीर पूरी खाती और फिर घर आकर खूब हंसती और अपनी माँ को बताती, माँ, आज मैंने दीनदयाल चाचा के घर साधु बनकर खीर पूरी खाई। रूबी रात में भूत का मास्क पहनकर गांव वालों को डराती और जब कोई डर जाता तो खूब हंसती। अक्सर लोग रूबी के घर शिकायत करने आते। अरे रूबी की मम्मी, आज फिर से रूबी ने हमारे लड़के को डरा दिया। अब वो कह रहा है कि घर के बाहर ही नहीं निकलूंगा। समझाती क्यों नहीं हो, इतनी बड़ी लड़की हो रही है, फिर भी शैतानियाँ करती रहती है। माफ कीजिएगा बहन जी, आज आने दो उसे घर पर, खबर लेती हूँ उसकी।
कभी कभी रूबी के पापा मजाक में रूबी से कहते, तेरी शादी एक चितकबरे लड़के से करा दूंगा। अगर मेरी शादी अच्छे लड़के से नहीं कराई तो मैं ससुराल में लड़की की खूब पिटाई क्या करूंगी। इस तरह का रूबी का हंसता खेलता जीवन था, लेकिन समय को रूबी की खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। एक दिन जब रूबी गर्म दूध फ्रिज में रखने जा रही होती है तो उसका पैर फिसल जाता है और गरम गरम दूध रूबी के चेहरे पर गिर जाता है। रूबी का चेहरा कई जगह से जल जाता है। कई दिनों के इलाज के बाद रूबी हॉस्पिटल से घर आती है और शीशे में अपना चेहरा देखकर बहुत रोती है। पापा, अब मुझसे कोई भी शादी नहीं करेगा। मैं देखने में इतनी बदसूरत लग रही हूँ। ऐसा मत कहो बेटा, हम ढेर सारा दान दहेज में देंगे, लेकिन तुम्हारी शादी किसी अच्छे लड़के से ही करेंगे। एक दिन जब सब सो जाते हैं तो रूबी सोचती है, अगर मेरे पापा ढेर सारे पैसे दे देंगे तो हो सकता है कोई लड़का मुझसे शादी कर ले, लेकिन मेरी शक्ल देखकर कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा। इसीलिए रूबी नदी में कूदकर आत्महत्या करने जाती है। जब वो नदी में कूदने ही वाली होती है तभी उसे एक ऋषि दिखाई पड़ते हैं। क्या हुआ बेटी, आत्महत्या क्यों करना चाहती हो? आप मेरे जले हुए चेहरे को देख रहे हैं? ऐसी बेकार चेहरे वाली लड़की से कौन प्रेम करना चाहेगा? प्रेम रूप पर निर्भर नहीं है, और ऐसा प्रेम जो किसी के रूप पर निर्भर हो, रूप के खत्म होने पर वो प्रेम भी खत्म हो जाएगा। मुझे ये ज्ञान भरी बातें नहीं सुननी है। क्या आप किसी तरह मेरा पुराना रूप वापस लौटा सकते हैं? मैं तुम्हारा पुराना रूप तो वापस नहीं लौटा सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक जादुई शीशा देता हूँ। इस शीशे में शक्ल देखकर तुम किसी का भी रूप धारण कर सकती हो। रूबी वो जादुई शीशा लेकर अपने घर आ जाती है। वो अखबार खोलकर देखती है और जादुई शीशे से कहती है, हे जादुई शीशे, मुझे अखबार में छपी इस अभिनेत्री की तरह बना दे। रूबी का चेहरा अभिनेत्री की तरह सुंदर हो जाता है। रूबी की सुंदरता देखकर उसके लिए दूर दूर से रिश्ते आने लगते हैं। रूबी की सुंदरता देखकर एक लड़का दहेज में बिना कुछ लिए ही रूबी से शादी कर लेता है। कुछ दिन तो रूबी की शादीशुदा जिंदगी अच्छी चलती है। रूबी का पति हर समय उसकी सुंदरता की तारीफ करता रहता है, लेकिन एक दिन रूबी का कार एक्सीडेंट हो जाता है और उसके चेहरे पर कई जगह निशान पड़ जाते हैं। तब से रूबी के पति का व्यवहार चिड़चिड़ा होने लगा। क्या आप खाना खाएंगे? मैं खाना तो खा लूंगा, फिलहाल तुम मेरे सामने से हट जाओ। अगले दिन वो फिर से जादुई शीशे की सहायता से अपना चेहरा सुंदर बना लेती है। रूबी का सुंदर चेहरा देखकर रूबी के पति का व्यवहार फिर से अच्छा हो जाता है। चलो रूबी, आज कोई फिल्म देखने चलते हैं। रूबी की शादीशुदा जिंदगी फिर से अच्छी चलने लगती है, लेकिन कुछ दिनों बाद रूबी को साइनस नाम की एक बीमारी हो जाती है, जिससे उसके चेहरे पर काले निशान पड़ जाते हैं। रूबी के पति का व्यवहार फिर से खराब होने लगता है। अरे, मैंने तो इतनी सुंदर लड़की से शादी की थी, तुम्हारे चेहरे पर तो कैसे अजीब से निशान पड़ने लगे। अब तुम अलग कमरे में सोया करो। रूबी उस दिन बहुत रोती है और उसे ऋषि की वो बात याद आती है, जो प्रेम किसी के रूप पर निर्भर है, रूप के खत्म होने पर वो प्रेम भी खत्म हो जाएगा। रूबी जादुई शीशे में देखकर अपना पुराना जला हुआ चेहरा वापस मांग लेती है। फिर वो नदी के पास उन्हीं ऋषि के पास जाती है और कहती है, बाबा, आज मैं आपकी बात समझ गई और मैंने जादुई शीशे से अपना पुराना असली रूप वापस मांग लिया है। आप ये शीशा वापस रख लीजिए। अब अगर कोई मुझे मेरे असली रूप में ही प्यार करता है तो ठीक है, वरना मैं अकेली ही रहूंगी। एक गांव में बबलू नाम का एक लड़का रहता था। बबलू अनाथ था। वो गांव वालों की भैंस, गाय, बकरियां चराता था। बदले में
गांव वाले बबलू को तीज त्योहार पर घर बुलाकर खाने को मिठाई वगैरह दे दिया करते थे। बबलू मिठाई खाकर खुश रहता और जानवरों को चलाते हुए जंगल में बैठा बांसुरी बजाता रहता था। एक दिन गांव में वसंत पंचमी का उत्सव था। उस दिन बबलू को ढेर सारी मिठाइयां मिली। जब बबलू जंगल में बैठकर मिठाई खा रहा था तो एक बूढ़ा आदमी बबलू के पास आया। बेटा, 3-4 दिन से भूखा हूँ, कुछ भी नहीं खाया है, थोड़ी मिठाई मुझे भी दे दो। बबलू ने अपनी आधी मिठाई उस बूढ़े आदमी को दे दी। जैसे ही आदमी हाथ में मिठाई लेता है, वो एक वन देवता में बदल जाता है। तुम बहुत दयालु हो बबलू, तुमने बिना सोचे समझे अपनी आधी मिठाई मुझे दे दी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें 4 चीजें देता हूँ जो मुसीबत के समय तुम्हारे काम आएंगी। वन देवता बबलू को 3 टोकरियां देते हैं। पहली टोकरी में आंधी और तूफान है, दूसरी टोकरी में बारिश और ओले हैं, तीसरी टोकरी में आग है। ऐसा कहकर वन देवता गायब हो जाते हैं। वन देवता ने तो कहा था कि वो मुझे 4 चीजें देंगे। चलो कोई बात नहीं, 3 चीजें ही काफी हैं। बबलू अपने पास बची पूरी मिठाई नहीं खा पाता है और मिठाई को जमीन में गाड़ कर चला जाता है। जब बबलू अगले दिन उस जगह पर आता है तो वह देखता है कि जहां उसने मिठाइयां गाड़ी थी वहां एक मिठाई का पेड़ उगाया है जिस पर ढेर सारी मिठाइयां लगी हुई हैं। लगता है ये वन देवता का चौथा इनाम है। बबलू पेड़ पर चढ़ जाता है और मिठाई खाने लगता है। उसी समय जंगल से एक बूढ़ी राक्षसी गुजर रही थी। उसने बबलू को देख लिया। अरे, आज तो बहुत बढ़िया शिकार मिला है। इसकी तो मैं मसालेदार सब्जी बनाकर खाऊंगी, लेकिन पहले इसे पेड़ से नीचे उतारना होगा। बूढ़ी राक्षसी एक सुंदर औरत का रूप धारण करके मिठाई के पेड़ के पास जाती है और बबलू से कहती है, अरे बबलू बेटा, पेड़ पर इतनी मिठाई लगी हुई है, अगर तू थोड़ी मिठाई तोड़कर मुझे भी दे देता तो मैं भी खा लेती। मैं मिठाई नीचे फेंक देता हूँ, तुम खा लेना। अरे बेटा, अगर तू मिठाई तोड़कर नीचे फेंकेगा तो मिठाई गंदी हो जाएगी। तो तुम अपना आंचल फैला लो, मैं उसमें फेंक देता हूँ। बेटा, मेरा आंचल गंदा हो जाएगा, उसमें से महक आने लगेगी, तो थोड़ी मिठाई मुझे नीचे उतर कर दे दे। बबलू बूढ़ी राक्षसी के छल कपट को नहीं समझ पाता। जैसे ही वो पेड़ से नीचे उतरता है, बूढ़ी राक्षसी अपने असली रूप में आ जाती है और बबलू को एक बोरे में बंद कर लेती है। वो बबलू को बोरे में बंद करके अपने घर ले जाती है। सुन चंदा, इस बोरी में मैं शिकार पकड़ कर लाई हूँ। इसको पहले बांध दे, फिर इसका सिर काट दे और इसकी सब्जी बना लेना, खूब मसाले डालकर। मैं अभी नहा कर आती हूँ। बूढ़ी राक्षसी नहाने चली जाती है। लड़की जब बोरा खोलती है तो वो देखती है कि उसमें बबलू नाम का एक सुंदर लड़का है। लड़की को बबलू के ऊपर दया आ जाती है। दोनों में कुछ देर बातचीत होती है। ये राक्षसी मेरी कोई नहीं है। कई साल पहले ये गांव से मेरी माँ को पकड़ कर लाई थी। मैं उस समय अपनी माँ के पेट में थी, वहीं पर मेरा जन्म हुआ। राक्षसी मेरी माँ को खा गई और इसने मुझे अपना गुलाम बना लिया। ये मुझसे अपने घर के सारे काम करवाती है। बबलू और चंदा मिलकर राक्षसी के घर से भाग जाते हैं। जब राक्षसी नहाकर लौटती है तो देखती है कि चंदा और वो लड़का दोनों गायब हैं। लगता है दोनों मिलकर भाग गए।
राक्षसी उनके पीछे पीछे जाती। चंदा पीछे मुड़कर देखती है। राक्षसी तो हमारे पीछे आ रही है, अब क्या करें? तभी बबलू को वन देवता की दी गई 3 टोकरियां ध्यान आती हैं। तुम चिंता मत करो, मैं अभी इस राक्षसी को भगाता हूँ। बबलू सबसे पहले आंधी और तूफान की टोकरी खोलता है, लेकिन तेज आंधी और तूफान के बीच भी राक्षसी हार नहीं मानती। वो उन दोनों का पीछा करती रहती है। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। फिर बबलू बरसात और ओले की टोकरी खोलता है। राक्षसी घायल हो जाती है, लेकिन फिर भी पीछा करना नहीं छोड़ती। बबलू और चंदा भागते भागते गांव पहुंच जाते हैं। गांव वाले उनके पास आते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या हुआ बच्चों, क्यों भाग रहे हो? बूढ़ी राक्षसी हमें मारने के लिए हमारा पीछा कर रही है। अरे हम सब भी राक्षसी के आतंक से बहुत परेशान हैं। चंदा, अब मजबूरी में हमें इस राक्षसी को मारना ही पड़ेगा। गांव वाले भी इससे परेशान हैं और अगर हम इसे नहीं मारते हैं तो ये हमें मार डालेगी। फिर बबलू अंत में आग की टोकरी खोल देता है। बूढ़ी राक्षसी जलकर मर जाती है। तभी गांव के मुखिया भी वहां पहुंचते हैं। बच्चों, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। गांव वालों को बूढ़ी राक्षसी से मुक्त करा दिया। वो अक्सर हमारे जानवर खा जाया करती थी। इनाम के रूप में मैं तुम्हें एक घर दे रहा हूँ। गांव वाले बबलू और चंदा की शादी करा देते हैं। फिर बबलू और चंदा घर बसाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। रायपुर के बड़े से शहर में एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार था, दुबे परिवार। किसान दुबे वैसे तो एक किसान था, पर शहर में वो एक प्लम्बर का काम किया करता था। किसान अक्सर अपनी पत्नी को बोला करता था, जब हमारी सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, काजल, पलक और पायल की शादियां हो जाएंगी, तब हम दोनों गांव में जाकर गन्ने की खेती करेंगे। हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी सासू माँ चाहती हैं कि मैं गांव आऊं और उनकी सेवा करूं। अब उसमें माँ की क्या गलती? हर सास चाहती है कि उसकी बहू उसकी सेवा करे। मैंने कब मना किया है? अब जब भी वो शहर आती हैं तो मैं उनकी सेवा करती ही हूँ ना। हाँ हाँ, मैंने कहाँ कुछ बोला। तुझे बड़ी हंसी आ रही है। कुछ सालों में तेरी शादी हो जाएगी ना, तो तुझे समझ आएगा कि सास क्या होती है। अरे माँ, मैंने कहाँ कुछ बोला। मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरी नहीं, समझी? तुम बाप बेटियों की तो हंसी समझ ही नहीं आती मुझे। अरे राधा, तू बेफिजूल ही काजल पर बरस रही है। अब तेरी सास ही ऐसी है तो उसमें उस बेचारी की क्या गलती? गलती तो सारी मेरी ही है ना। तुम ही मुझे शहर ले आए थे। अगर मैं गांव में होती तो अपनी सास की सेवा कर रही होती ना। अब रहने भी दे ये सब। तू जब देखो ये सब लेकर बैठ जाती है। अच्छा सुन, कल तू और मैं सोनार के पास जाएंगे। क्यों जी, आप मेरे लिए कोई हार बना रहे हैं क्या? तेरे लिए नहीं, काजल के लिए। अभी तूने ही बोला ना, कुछ सालों में इसकी शादी होगी, तो शादी के लिए गहने अभी से बनाने होंगे ना। ठीक है, किसी के लिए भी सोना बने, कम से कम बने तो। अगले दिन राधा और किशन दोनों ने काजल के लिए एक सोने का हार खरीद लिया। आज दुबे परिवार बहुत खुश था। धीरे धीरे उनके सारे सपने सच हो रहे थे। एक दिन की बात है, किशन रोज की तरह अपने काम से घर लौट रहा था। तभी उसके मोबाइल पर राधा का कॉल आया। अरे जी, अगर आप निकल गए हो तो आते आते जलेबी ले आना। बच्चों को भी जलेबी खाने का बड़ा मन हो रहा था। ऐसे सीधे सीधे क्यों नहीं बोलती कि तुमको जलेबी खानी है? वैसे भी मैं ले आऊंगा। बच्चों का नाम क्यों ले रही हो? तो ले आइए, आपको तो सब कुछ पता है। किशन फोन पर बातें करते करते रोड क्रॉस कर ही रहा था कि उसका ध्यान रोड से ज्यादा फोन में था। ये हंसी किशन की जिंदगी के आखिरी हंसी बन गई थी। एक ट्रक तेजी से किशन की ओर बढ़ा और उसे कुचल दिया। दुबे परिवार की सारी खुशियां छीन ली। आज दुबे परिवार गमों में डूब गया था। राधा को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो शहर में क्या काम कर सकती थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ना उनका शहर में खुद का घर था, और तो और उस पर अब 3 बेटियों की शादी की जिम्मेदारी। काफी सोचने के बाद राधा ने ये निर्णय लिया
कि वो लोग गांव वापस लौट जाएंगे। लेकिन हम गांव में करेंगे क्या? हमारी सारी पुश्तें किसान थी, तो हम भी वही करेंगे। दुबे परिवार के पास और कोई उपाय नहीं था। वो वापस अपने गांव लौट गए। गांव लौटते ही राधा की सास उसे खरी खोटी सुनाने लगी। मैं ना कहती थी गांव लौट आ, तब तूने मेरी एक ना सुनी। अब जब मेरा बेटा किशन नहीं रहा तो तुझे गांव दिख रहा है। अब क्या करूं माँ जी, कैसे इन 3 बेटियों के साथ शहर में रहती। अच्छा किया, कम से कम अब तो तुझे अक्ल आ गई। राधा अपनी सास के घर रहने लगी। कई दिन बीत गए थे। उसे अब कुछ न कुछ करने की जरूरत थी। माँ जी, अब कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ सालों में इन तीनों की शादी भी करानी है। हाँ, एक काम करते हैं, हमारे जो गन्ने के खेत हैं वहाँ गन्ने की फसल उगाते हैं। सालों से वहाँ किसी ने फसल नहीं उगाई, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। हाँ, कर तो सकते हैं, पर क्या वो खेत अब तक उपजाऊ है? अब ये तो मेहनत करके ही पता चलेगा कि उपजाऊ है या बंजर। भगवान जी की कृपा रही तो फसल भी अच्छी होएगी। पहले कोशिश तो कर लें। ठीक है माँ जी। अगले दिन राधा, उसकी सास और तीनों बेटियां खेत पहुँचे। खेत में बहुत कचरा था। वो सब मिलकर सफाई करने लगे। मट्टी थोड़ी सख्त है माँ जी। हाँ, पानी की नहर बनानी पड़ेगी। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बहू। कोई बात नहीं दादी माँ, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। सभी ने नहर की खुदाई शुरू कर दी। काजल, पायल और पलक तीनों बारी बारी खुदाई कर रहे थे। अगले कई दिन तक नहर का काम चलता रहा। फिर नदी से उनके खेत तक पानी आ गया। दुबे परिवार के चेहरे पर इतने दिनों बाद आज मुस्कान लौटी थी। माँ, अब हमारे खेत में गन्ने उगेंगे ना? हाँ पायल। सभी औरतों ने मिलकर बुआई की और खेती के सारे काम आपस में बांट लिए। लगभग 10 महीने बीत गए। माँ, कब आएंगे हमारे खेत में गन्ने? आ जाएंगे बेटा। पर माँ, आसपास के सभी खेतों में गन्ने आ चुके हैं। अब बस हमारे ही खेत में गन्ने नहीं हैं। क्या हमारे खेत में गन्ने नहीं उगेंगे? क्या हमारा खेत बंजर हो गया है? बिल्कुल ना, हमारे खेत में गन्ने जरूर आएंगे। मुझे भगवान पर विश्वास है कि वो हमारी मेहनत जाया नहीं करेंगे। तुम सब बस भगवान से प्रार्थना करो, बस। और सबने दिल से भगवान जी से एक ही प्रार्थना की कि उनके गन्ने के खेत में गन्ने उग जाएं। अगली सुबह, दादी, अरे दादी माँ। क्या हुआ? काहे चीख रहा है? अरे दादी, तुम्हारे खेतों में सोने के गन्ने उगे हैं। क्या? हाँ दादी, जल्दी चलो। दुबे परिवार जब अपने खेत पहुंचा तो सोने के गन्नों का खेत देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दादी माँ रो पड़ी। भगवान, सुना था तेरे घर में देर है, पर अंधेर नहीं। आज देख भी लिया। दुबे परिवार की जिंदगी संवर गई। उनके पास इतना सोना था जितना वो जिंदगी में सोच भी नहीं सकती थी। शायद इसीलिए कहते हैं कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो भगवान दूसरा दरवाजा खोल ही देता है। ये कहानी है माधव नगर के राघव की। राघव ठंडियों में चादर बेचने का काम किया करता था। राघव की चादर ठंडियों में ही बिका करते और बाकी के महीने राघव को व्यापार में घाटा हुआ करता था। जब जब गर्मियों का मौसम आता है, हमेशा मुझे ऐसी ही तकलीफें होती हैं। ना कोई चादर बिकती है, ना कोई सामान। तो पिताजी, आपको बेचने ही क्यों है? मेरे साथ घर पर वक्त गुजारा कीजिए ना। अगर मैं तुम्हारे साथ घर में वक्त गुजारूंगा तो हमारे घर खाना कैसे बनेगा बेटा? राघव सोचते हुए अपने घर से गांव की तरफ चला जाता है और वहां जाकर देखता है कि हे भगवान, इतनी गर्मी है। गर्मी का महीना आने को अभी 15 दिन और है। उससे पहले ही इतनी गर्मी, पता नहीं आगे क्या होगा।
तभी एक महिला वहाँ पर मटका लेकर आती है और कहती है, अब क्या बताऊं राघव भैया, पूरे गांव में पानी भी नहीं है और हमें पास के गांव ने भी पानी देने से मना कर दिया है। गर्मी बढ़ते ही जा रही है, खेत सारे बंजर पड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई प्यास से अपने प्राण ही त्याग दे। सच कहा राघव भैया आपने, कुछ ना कुछ तो गांव की सुरक्षा के लिए सोचना ही होगा। और तो और हमारे गांव के पशु भी पानी के बिना प्यासे रह रहे हैं। मेरे घर पर थोड़ा सा पानी रखा हुआ है, मैं उन पशुओं को पिला देता हूँ, उससे कम से कम उनकी दुआएं तो लगेंगी। राघव घर जाकर अपने घर से एक बाल्टी पानी लेकर गांव के कुछ प्यासे पशुओं को पिलाता है, जिसे देख राघव की बेटी रम्या उससे कहती है, काश पिताजी हमारे गांव में भी पानी होता। पानी नहीं, काश हमारे गांव में बर्फ होता। मैं तो बर्फ से ही सारा काम करती। लेकिन ऐसा कहाँ संभव है, ये मुमकिन नहीं है बेटा। पिताजी एक बार आपने ही कहा था कि अगर कुछ ठान लो तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। रम्या की बात सुनकर राघव अपने गांव से बाहर चला जाता है और वहां जाकर देखता है कि उस गांव का सरपंच पानी बेच रहा है। आओ आओ ले लो, ठंडा ठंडा पानी खरीद लो, इस बेहाल गर्मी में अपनी प्यास बुझाओ, आ जाओ आ जाओ। अरे सरपंच साहब, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास पानी कहाँ से आ रहा है? तुम आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? अब मुझे भी 2 ठंडे बोतल पानी दे दीजिए, मेरी बच्ची इस चीज से बड़ी खुश होगी। राघव सरपंच के यहाँ से पानी लेकर अपने घर जाता है और सब बड़े चाव से पानी पीते हैं। तब उनके घर उनके गांव की महिला आकर कहती है, क्या बात है, सब ठंडा ठंडा पानी पी रहे हैं। देख लो क्या जमाना आ गया है, घर में शरबत पिया करते थे, अब पानी पी रहे हैं। इतनी गर्मी के हाहाकार में भी पता नहीं सरपंच जी कहाँ से ठंडे पानी बेच रहे हैं। उन्हें पानी बेचते देख मेरा तो जी ही घबरा रहा है। ये बात मेरे भी मन में आई, लेकिन वो भलाई का काम कर रहे हैं ना। अगर भलाई का काम है तो रुपये क्यों ले रहे हैं? वो कहते हैं ना, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। और आज तो मैं भी उनके पास नौकरी मांगने जा रहा हूँ, घर में कुछ तो आना जाएगा। राघव सरपंच के पास नौकरी मांगने चला जाता है। उस वक्त सरपंच और उसकी पत्नी घर के आंगन में खड़े होकर बातें कर रहे थे। सुन रही हो ना भाग्यवान, कुछ दिन और गांव वालों को लूटकर हम माला माल हो जाएंगे। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि उस बकरी के श्राप की वजह से हमें इतना मुनाफा हो रहा है। जब तक उस बकरी को तुम उस बर्फ की खदान में रखोगी, तब तक हमें ऐसे ही बर्फ मिलता रहेगा। घर के पास खड़ा राघव सारी बातें सुनकर दंग रह गया। मैंने सरपंच जी को भगवान का रूप समझा था, लेकिन ये तो पूरे के पूरे दानव निकले। मुझे ये सारा माजरा समझना पड़ेगा, आखिर ये बर्फ की खदान है क्या? अगले दिन की सुबह होते ही राघव सरपंच जी का पीछा करने लगा और देखा कि सरपंच एक जंगल से होता हुआ एक बड़ी सी गुफा की तरफ जा रहा है, जहाँ से बकरी के मिमियाने की आवाज आ रही है। ये बकरी की आवाज कैसी? कहीं ये वही बकरी तो नहीं जिसके बारे में सरपंच और सरपंचाइन बात कर रहे थे? सरपंच बर्फ की खदान में जा चुका था। राघव भी उनका पीछा करते हुए अंदर चला गया और वहाँ जाकर देखा तो बकरी ठंड की वजह से बुरी तरह से कांप रही थी। तुम चाहे जितनी भी मिमिया लो, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालने वाला। तुम अंदर हो, इसी वजह से बाहर हम मजे मार रहे हैं। ये क्या हाल कर रखा है आपने सरपंच जी? मैं आपकी सारी बातें जान गया। उस बकरी को छोड़ दीजिए, वरना मैं पूरे गांव को ये सारी बात बता दूंगा। रुक जाओ राघव, ऐसा मत करना, पहले मेरी बात तो सुन लो, तब तुम्हें जो करना होगा वो करना। तब जाकर सरपंच ने सारी बातें बताई। मैं और मेरी पत्नी एक बार जंगल में जा रहे थे, तब एक साधु बाबा इस बकरी को लेकर खड़े थे। बालक, मेरी बकरी प्यास से जूझ रही है, क्या तुम इसे पानी पिलाओगे? जी, ये लीजिए, लेकिन मेरे पास सिर्फ थोड़ा सा ही पानी बचा है। बालक, तुम्हारे पास जितना है उतना ही पिला दो, कोई बात नहीं। और जैसे ही मैंने उन्हें पानी पिलाया,
उस साधु ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहने लगा, इस जंगल के पास वाली गुफा बर्फ की हो जाएगी, लेकिन तुम्हें मेरी इस बकरी को पालना होगा, और अगर तुम इस बकरी को बाहर लेकर आए तो बर्फ की खदान मिट्टी की हो जाएगी और तुम्हारी पत्नी पर धर्म संकट आ जाएगा। इस बकरी की देखभाल तुम्हें तब तक करनी है जब तक मैं हिमालय से जड़ी बूटियां लेकर वापस नहीं आ जाता। इतना कहकर वो साधु बाबा वहां से अदृश्य हो गए। सरपंच की बात सुनकर राघव भी सहम गया और सरपंच से कहने लगा, ये आप क्या कर रहे हैं? इस बकरी की जान हमें बचानी होगी। ज्यादा दिन बर्फ में रहने से भी तो उसकी मौत हो सकती है। इसे बाहर ले चलिए। नहीं, ऐसा मत करो, मेरी पत्नी की जान खतरे में आ जाएगी। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला, मुझे इसे ले जाने दो। राघव सरपंच को धक्का देकर उस बकरी को बाहर लेकर चला गया। जैसे ही राघव बाहर गया, पूरी बर्फ की खदान मिट्टी की हो गई। ठंड के कारण बकरी कांप रही थी। राघव ने उसे धूप में खड़ा किया ताकि उसे थोड़ी गर्मी लगे, और जैसे ही बकरी को गर्म हवा लगी, बकरी खुद से कहने लगी, राघव, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मैं एक मायावी बकरी हूँ, तुमने मुझे बचाया, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान दे रही हूँ। तुम बोल कैसे रही हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? मैं लोगों को देखकर उनका नाम और काम पता लगा लेती हूँ। मेरा वरदान ये है कि तुम्हारी सारी चादरें अब बर्फ की हो जाएंगी। जहाँ मैं खड़ी हूँ उस जगह की मिट्टी को ले जाकर अपने चादरों में डाल दो, वो सब बर्फ की हो जाएंगी, और मुझे यहीं जंगल में छोड़कर चले जाओ। और सरपंच, अब तुम्हारी पत्नी सुरक्षित है। क्या सच? तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। मैं उन बर्फ की चादरों से लोगों की भलाई करूंगा। पूरे गर्मी में सबको चादर बांटूंगा। राघव उस बकरी की कदमों की मिट्टी को ले जाकर अपने घर की चादरों पर डालने लगा। देखते ही देखते सारी चादर बर्फ की बन गई। मैं ये सारी चादर सबको बांट दूंगा। अब से इस कड़ाके की गर्मी में कोई प्यास से नहीं जूझेगा। लगता है आपने अपनी मन की ठानी हुई बात पूरी कर ही ली। इतनी सारी बर्फ की चादरें आपने बनाई कैसे? ये एक मायावी चादर है जो हमेशा बर्फ की रहेगी। हुर्रे! अब मैं इस बर्फ की चादर को लपेट कर खेलूंगी। राघव ने बर्फ की चादर पूरे गांव में बांटी। पूरे गांव से गर्मी का कहर खत्म हो गया और राघव और सरपंच खुशी खुशी रहने लगे। एक गांव में बबलू नाम का एक लड़का रहता था। बबलू अनाथ था। वो गांव वालों की भैंस, गाय, बकरियां चराता था। बदले में गांव वाले बबलू को तीज त्योहार पर घर बुलाकर खाने को मिठाई वगैरह दे दिया करते थे। बबलू मिठाई खाकर खुश रहता और जानवरों को चलाते हुए जंगल में बैठा बांसुरी बजाता रहता था। एक दिन गांव में वसंत पंचमी का उत्सव था। उस दिन बबलू को ढेर सारी मिठाइयां मिली। जब बबलू जंगल में बैठकर मिठाई खा रहा था तो एक बूढ़ा आदमी बबलू के पास आया। बेटा, 3-4 दिन से भूखा हूँ, कुछ भी नहीं खाया है, थोड़ी मिठाई मुझे भी दे दो। बबलू ने अपनी आधी मिठाई उस बूढ़े आदमी को दे दी। जैसे ही आदमी हाथ में मिठाई लेता है, वो एक वन देवता में बदल जाता है। तुम बहुत दयालु हो बबलू। तुमने बिना सोचे समझे अपनी आधी मिठाई मुझे दे दी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें 4 चीजें देता हूँ जो मुसीबत के समय तुम्हारे काम आएंगी। वन देवता बबलू को 3 टोकरियां देते हैं। पहली टोकरी में आंधी और तूफान है, दूसरी टोकरी में बारिश और ओले हैं, तीसरी टोकरी में आग है। ऐसा कहकर वन देवता गायब हो जाते हैं। वन देवता ने तो कहा था कि वो मुझे 4 चीजें देंगे। चलो कोई बात नहीं, 3 चीजें ही काफी हैं।
बबलू अपने पास बची पूरी मिठाई नहीं खा पाता है और मिठाई को जमीन में गाड़ कर चला जाता है। जब बबलू अगले दिन उस जगह पर आता है तो वह देखता है कि जहां उसने मिठाइयां गाड़ी थी वहां एक मिठाई का पेड़ उगाया है जिस पर ढेर सारी मिठाइयां लगी हुई हैं। लगता है ये वन देवता का चौथा इनाम है। बबलू पेड़ पर चढ़ जाता है और मिठाई खाने लगता है। उसी समय जंगल से एक बूढ़ी राक्षसी गुजर रही थी। उसने बबलू को देख लिया। अरे आज तो बहुत बढ़िया शिकार मिला है। इसकी तो मैं मसालेदार सब्जी बनाकर खाऊंगी, लेकिन पहले इसे पेड़ से नीचे उतारना होगा। बूढ़ी राक्षसी एक सुंदर औरत का रूप धारण करके मिठाई के पेड़ के पास जाती है और बबलू से कहती है, अरे बबलू बेटा, पेड़ पर इतनी मिठाई लगी हुई है, अगर तू थोड़ी मिठाई तोड़कर मुझे भी दे देता तो मैं भी खा लेती। मैं मिठाई नीचे फेंक देता हूँ, तुम खा लेना। अरे बेटा, अगर तू मिठाई तोड़कर नीचे फेंकेगा तो मिठाई गंदी हो जाएगी। तो तुम अपना आंचल फैला लो, मैं उसमें फेंक देता हूँ। बेटा, मेरा आंचल गंदा हो जाएगा, उसमें से महक आने लगेगी, तो थोड़ी मिठाई मुझे नीचे उतर कर दे दे। बबलू बूढ़ी राक्षसी के छल कपट को नहीं समझ पाता। जैसे ही वो पेड़ से नीचे उतरता है, बूढ़ी राक्षसी अपने असली रूप में आ जाती है और बबलू को एक बोरे में बंद कर लेती है। वो बबलू को बोरे में बंद करके अपने घर ले जाती है। सुन चंदा, इस बोरी में मैं शिकार पकड़ कर लाई हूँ। इसको पहले बांध दे, फिर इसका सिर काट दे और इसकी सब्जी बना लेना, खूब मसाले डालकर। मैं अभी नहा कर आती हूँ। बूढ़ी राक्षसी नहाने चली जाती है। लड़की जब बोरा खोलती है तो वो देखती है कि उसमें बबलू नाम का एक सुंदर लड़का है। लड़की को बबलू के ऊपर दया आ जाती है। दोनों में कुछ देर बातचीत होती है। ये राक्षसी मेरी कोई नहीं है। कई साल पहले ये गांव से मेरी माँ को पकड़ कर लाई थी। मैं उस समय अपनी माँ के पेट में थी, वहीं पर मेरा जन्म हुआ। राक्षसी मेरी माँ को खा गई और इसने मुझे अपना गुलाम बना लिया। ये मुझसे अपने घर के सारे काम करवाती है। बबलू और चंदा मिलकर राक्षसी के घर से भाग जाते हैं। जब राक्षसी नहाकर लौटती है तो देखती है कि चंदा और वो लड़का दोनों गायब हैं। लगता है दोनों मिलकर भाग गए। राक्षसी उनके पीछे पीछे जाती। चंदा पीछे मुड़कर देखती है। राक्षसी तो हमारे पीछे आ रही है, अब क्या करें? तभी बबलू को वन देवता की दी गई 3 टोकरियां ध्यान आती हैं। तुम चिंता मत करो, मैं अभी इस राक्षसी को भगाता हूँ। बबलू सबसे पहले आंधी और तूफान की टोकरी खोलता है, लेकिन तेज आंधी और तूफान के बीच भी राक्षसी हार नहीं मानती। वो उन दोनों का पीछा करती रहती है। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। फिर बबलू बरसात और ओले की टोकरी खोलता है। राक्षसी घायल हो जाती है, लेकिन फिर भी पीछा करना नहीं छोड़ती। बबलू और चंदा भागते भागते गांव पहुंच जाते हैं। गांव वाले उनके पास आते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या हुआ बच्चों, क्यों भाग रहे हो? बूढ़ी राक्षसी हमें मारने के लिए हमारा पीछा कर रही है। अरे हम सब भी राक्षसी के आतंक से बहुत परेशान हैं। चंदा, अब मजबूरी में हमें इस राक्षसी को मारना ही पड़ेगा। गांव वाले भी इससे परेशान हैं और अगर हम इसे नहीं मारते हैं तो ये हमें मार डालेगी। फिर बबलू अंत में आग की टोकरी खोल देता है। बूढ़ी राक्षसी जलकर मर जाती है। तभी गांव के मुखिया भी वहां पहुंचते हैं। बच्चों, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, गांव वालों को बूढ़ी राक्षसी से मुक्त करा दिया।
वो अक्सर हमारे जानवर खा जाया करती थी। इनाम के रूप में मैं तुम्हें एक घर दे रहा हूँ। गांव वाले बबलू और चंदा की शादी करा देते हैं। फिर बबलू और चंदा घर बसाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुल्तानपुर के गांव में दिलशेर और शमशेर 2 भाई रहा करते थे। इनके पिता जमींदार थे, इसलिए दोनों के पास करोड़ों की संपत्ति थी। यही संपत्ति दोनों भाइयों के बीच झगड़े की वजह बन जाती है। दिलशेर की पत्नी स्वभाव में तेज तर्रार है। दिलशेर हमेशा अपनी पत्नी का कहना मानकर उसे खुश रखने की कोशिश करता है। दिलशेर के 2 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा 7 साल और एक बेटी 5 साल है। दिलशेर का छोटा भाई शमशेर स्वभाव से सीधा और भाई का आज्ञाकारी है। शमशेर की अभी शादी नहीं हुई है। इसी का फायदा उठाकर दिलशेर की पत्नी शमशेर को रास्ते से हटाकर उसकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है। दिलशेर और पत्नी के बीच षड्यंत्र की रूपरेखा बन चुकी है। इसलिए शमशेर गांव के बाहर एक जादूगर से मिलने जाता है। दिलशेर जादूगर की कुटिया में आया है। यहाँ जादू करने का सामान जैसे खोपड़ी, काला कपड़ा रखा है और आग जल रही है। सामरी खुश हुआ, तुम अपने भाई को रास्ते से हटाने आए हो। जादूगर सामरी, तुम तो सब जानते हो। हाँ, मैं सब जानता हूँ। तुम अपने भाई को मारकर उसकी संपत्ति को हड़पना चाहते हो। सामरी, वो मेरा सौतेला भाई है, इसलिए मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं है। बताओ, मुझसे क्या चाहते हो? मेरे भाई शमशेर को इस काम के लिए मुझे क्या मिलेगा? मुंह मांगी कीमत। ठीक है, ये जादुई राख धोखे से तुम अपने भाई को खिला देना, वो आदमी से बकरा बन जाएगा। क्या कह रहे हो? क्या वो सच में बकरा बन जाएगा? हाँ, और वो बकरा 40 दिन में अपनी मौत मर जाएगा। लेकिन इसमें एक शर्त है, 40 दिन तक तुम्हें बकरे को अपने पास ही रखना होगा, उसकी सेवा करनी होगी, उसे घास खिलाने के लिए गांव से दूर जंगल ले जाना होगा। ये काम तो मुझे 40 दिन तक करना होगा ना? हाँ, तभी तुम अपने मकसद में सफल हो पाओगे। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। इसका इनाम तुम्हें मिल जाएगा। दिलशेर अपने भाई शमशेर को जादुई राख खिलाकर उसे बकरा बना देता है। शमशेर, जो अब बकरा बन गया है, वो अपने भाई के इस अत्याचार को चुपचाप सह लेता है, कोई शिकायत नहीं करता। शमशेर बकरा जरूर बन गया है, लेकिन वो अपने भाई से इंसानों की जुबान में बात कर सकता है। दिलशेर की पत्नी शमशेर को बकरे के रूप में देखकर खुश होती है। दिलशेर बकरे को चारा खिलाने के लिए गांव से बाहर लेकर जाता है। शमशेर, चलो जल्दी से चारा खाकर अपना पेट भर लो। भैया, आपने ऐसा क्यों किया? मुझसे मेरी संपत्ति मांग लेते, मैं कभी इनकार नहीं करता। ज्यादा हरिश्चंद्र बनने की जरूरत नहीं है, चुपचाप घास खा और अपना पेट भर। क्या मुझे जिंदगी भर ऐसे ही बकरा बनकर जीना होगा? नहीं, तुम्हारी कहानी जल्दी खत्म हो जाएगी। अम्मी, शमशेर चाचा कहाँ हैं? कल से दिखाई नहीं दे रहे। तुम्हारे चाचा काम करने दूसरे गांव गए हैं, अब वो यहाँ नहीं आएंगे। ये अपने घर में बकरा कहाँ से आया है? चुप रहो, बेकार की बात नहीं करते। शमशेर कहाँ है, ये प्रश्न पहेली बन गया है। हम उसके पड़ोसी हैं, हमें हर बात की खबर रहती है। लगता है उसे संपत्ति के लालच में कहीं गायब कर दिया है। कुछ दिनों से दिलशेर के घर में एक बकरा आ गया है। भाई का गायब होना और बकरे का आना, इसमें कोई रहस्य जरूर है। अरे भाग्यवान, जैसे पानी में लकड़ी नहीं डूबती, वैसे ही सच बात भी कभी नहीं छुपती। आप सही कह रहे हैं, आज नहीं तो कल शमशेर की सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। दूसरों की चिंता में हम अपनी नींद क्यों उड़ाएं? चलो, हमें तो सोना है। जादूगर की शर्त के अनुसार दिलशेर बकरे को रोज चारा खिलाने जंगल ले जाता है। ऐसा करते हुए आज उसे 30 दिन से ज्यादा हो गए हैं। आज दिलशेर का बेटा जंगल घूमने की जिद करके साथ आ गया। बकरा जंगल में घूमने जाता है।
और साथ में उसका बेटा भी है। बकरा जंगल में घास चरता है। वहीं एक नदी भी है। दिलशेर बैठा है। उसका बेटा खेलते हुए कब नदी में चला जाता है दिलशेर को पता ही नहीं चलता। बेटा पानी में डूबते हुए चिल्लाता है। दिलशेर बेटे को बचाने के लिए भागता है, लेकिन उसे तैरना नहीं आता, इसलिए किनारे पर खड़े होकर ही बेटे को पुकारता है। बकरा यानी शमशेर डूबते हुए दिलशेर के बेटे को बचाने के लिए नदी में कूद जाता है और उसे बचाकर नदी के किनारे ले आता है। दिलशेर अपने बेटे से मिलकर रोता है और बकरे की तरफ देखता है। दिलशेर बकरे को भी गले लगाकर रोता है और अपने बेटे के साथ वापस आने लगता है। दिलशेर बकरा और बेटे के साथ घने जंगल से वापस आता है। जंगल के रास्ते में उसे दहाड़ता हुआ शेर दिखाई देता है, जिसे देखकर दिलशेर के पसीने छूट जाते हैं। शेर पापा, आप हमें बचाइए। अब हम क्या करेंगे पापा? डरो नहीं बेटा, मैं हूं ना, तुम डरो मत। मेरा शिकार बकरा, इसे मेरे हवाले कर दो। नहीं, मैं इसे तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। देखो, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं सिर्फ बकरा खाकर अपना पेट भर लूंगा। अगर तुम मुझे गुस्सा दिलाओगे तो मैं तुम तीनों को खा जाऊंगा। शेर जी, आप दूसरा शिकार ढूंढ लीजिए शेर जी। नहीं, मैं यही बकरा खाऊंगा। शेर जी, आप मुझे खाकर अपना पेट भर लीजिए, लेकिन मेरे भाई और मेरे बच्चों को जाने दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें खाकर शांत हो जाऊंगा। नहीं शेर जी, नहीं, इसे मत खाना, इसके बदले मुझे खा लो। मुझे अपनी भूख मिटानी है, जल्दी करो। शेर जी, आप मेरा शिकार करो। नहीं, मेरा शिकार करो, इस बकरे को छोड़ दो। शेर, आप मेरा शिकार करो। तुम दोनों आपस में तय कर लो किसे मरना है। मेरा समय खराब मत करो। शेर हमेशा बकरे को ही खाता है। नहीं, शेर आदमी को भी खाता है। तुम बकरे को बचाने के लिए अपनी जान दे रहे हो। हाँ शेर जी, क्योंकि ये बकरा नहीं, मेरा छोटा भाई है शमशेर। क्या ये बकरा शमशेर चाचा है? ये बकरा तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है? इसके पीछे मेरे लालच और स्वार्थ की कहानी है। मेरे कहने से एक जादूगर ने मेरे भाई को बकरा बना दिया। हाँ, दौलत के लालच में तुमने ऐसा किया। हाँ, दौलत की लालच में मैं अंधा हो गया था। तो फिर इस बकरे के लिए अब ममता क्यों जाग रही है? क्योंकि इसने मेरी और मेरे बेटे की जान बचाकर मेरी आंखें खोल दी। तभी शेर अचानक जादूगर बन जाता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। जादूगर सामरी, तुम यहाँ कैसे आ गए? हा, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था और तुम इस परीक्षा में पास हो गए। तुम्हारे अंदर का शैतान मर गया है। हाँ जादूगर, मेरे अंदर माया की लालच, भाई से दुश्मनी, ये सब खत्म हो गई है। तुम मेरे भाई को वापस कर दो। लेकिन तुम्हारी लालची पत्नी, उसको मैं समझा दूंगा। कृपया करके इसे बकरे से आदमी बना दो। कहकर हाथ जोड़ता है और भावुक होता है। हाँ जादूगर अंकल, मेरे चाचा को वापस कर दो। ठीक है, मैं इस बकरे को वापस आदमी बना देता हूँ। कहकर जादूगर कोई मंत्र पढ़ता है और अपना हाथ बकरे के ऊपर घुमाता है। उसके हाथ से लाइट निकलती है और बकरा वापस आदमी यानी शमशेर बन जाता है। दिलशेर और बेटा खुश होते हैं। दिलशेर शमशेर को गले लगाकर रोता है। भाई मुझे माफ कर दो। भैया, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। चाचा, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता। अपने घर जाओ और ऐसे ही प्यार मोहब्बत से जिंदगी भर साथ रहना। शुक्रिया जादूगर। दिलशेर, शमशेर और बेटा जंगल से घर की तरफ जाते हैं। जादूगर खुश होकर हंसता है। नौरंगपुर गांव में मोहन अपने परिवार के साथ रहता है। मोहन सब्जी बेचकर अपने घर का गुजारा करता है। उसकी पत्नी रत्ना भी उसका हाथ बटाती है और घर के बाहर छोटी सी खाली जगह में टमाटर की खेती करती है। मोनी और करण भी इस काम में अपनी माँ रत्ना की मदद करते हैं। लीजिए पिताजी,
हम टमाटर तोड़ लाए हैं। आज इतने ही टमाटर निकले हैं क्या? हाँ पिताजी, बाकी टमाटर बहुत कच्चे थे, इसलिए हमने वो नहीं तोड़े। ये अच्छा किया। इस बार हमारा काम सही चल रहा है, इसलिए हमें मोनी की शादी कर देनी चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। मैंने बड़े भैया से बात की है, हम जल्दी ही मोनी की शादी कर देंगे। हाँ, ये सही है। मोहन ने भी सब्जी के ठेले को सजाया और सब्जी बेचने चला गया। शाम को मोहन बहुत खुशी खुशी घर आया। तभी रत्ना ने पूछा, क्या हुआ, आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं? अरे हाँ, बहुत खुशी की बात है। बताइए ना क्या हुआ। 10 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर आज 100 रुपए किलो बिका है। क्या, सच में? हाँ, आज मैंने सारे टमाटर 10 गुना दामों में बेचे हैं। अब हम जल्दी ही अमीर हो जाएंगे। ये बहुत खुशी की बात है। हाँ, अब हमारा सारा काम सही चलेगा और हम मोनी की शादी भी अच्छे से कर देंगे। वो और उसका सारा परिवार खुश था, लेकिन ये खुशी 2-3 दिन की ही थी। एक शाम गांव का जमींदार धनराज आया। अरे मोहन, मोहन, अरे कहाँ हो? बाहर आओ तनिक। जी आया सरपंच साहब। सुना है आजकल बहुत अमीर हो गए हो। क्या सरपंच साहब, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? टमाटर से कोई कैसे अमीर हो सकता है? क्यों भाई, तुम्हारे पास इतने सारे टमाटर हैं, फिर भी तुम खुद को अमीर नहीं मान रहे हो। ये महंगाई तो कुछ ही दिन की है और ये टमाटर के पेड़ भी ज्यादा नहीं है। अच्छा ठीक है, हमारी बात मानो और आधे टमाटर हमें दे दो। आप इतने बड़े आदमी हैं, फिर गरीब के पेट पर लात क्यों मार रहे हैं? ज्यादा मत बोलो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आप हमें मामूली से टमाटर के लिए धमकी दे रहे हैं। ये कोई मामूली टमाटर नहीं है, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर सरपंच धनराज वहाँ से चला गया। 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए। जाओ बच्चों, खेत से टमाटर तोड़ लाओ, मैं भी सब्जी का ठेला तैयार करता हूँ। लेकिन जब उन्होंने जाकर देखा तो दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि खेत में टमाटर ही नहीं थे और सभी पेड़ गायब थे। दोनों घर आए और अपने पापा से कहा, पापा, पापा, जल्दी आइए। क्या हुआ? तुम दोनों इतने घबरा क्यों रहे हो? पापा, खेत में एक भी टमाटर नहीं है। क्या? ये कैसे हो सकता है? वहाँ जाकर देखा तो पूरा खेत उजड़ा हुआ था। ये सब उस सरपंच का किया हुआ है। उसी ने चिढ़कर हमारे छोटे से खेत को उजाड़ दिया। हम इससे अपने परिवार का पेट पाल रहे थे, लेकिन उसको यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अगर मैंने उस दिन सरपंच की बात मान ली होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। हाँ, अगर आधे पौधे के टमाटर उसे दे देते तो आज हमें पूरे खेत से हाथ नहीं धोना पड़ता। अब क्या करें, हम तो बर्बाद हो गए। मोनी की शादी के दिन भी करीब आने वाले हैं। हम इसकी शादी कहाँ से और कैसे करेंगे? अब रोने से कोई फायदा नहीं है, जो होना था वो हो गया। हाँ पापा, इसलिए अब हमें आगे का सोचना चाहिए। पापा, आप ही तो कहते हैं ना कि कोई हमारे हाथ का छीन सकता है, लेकिन हमारी किस्मत का नहीं छीन सकता। पूरा परिवार घर आ गया। सरपंच अपने घर बहुत खुश खुश घूम रहा था। तभी उसकी पत्नी ने आकर पूछा, क्या हुआ जी, आज सुबह सुबह पक्षियों की जगह तुम चहक रहे हो? आज बात ही कुछ ऐसी है। तुम पहेलियां मत बुझाओ, चुपचाप बताओ कि ऐसी क्या बात है। एक बार स्टोर रूम में जाकर देखो। सरपंच की पत्नी स्टोर रूम में गई। वो भी उसके पीछे पीछे गया। पूरा स्टोर रूम लाल लाल टमाटर से भरा हुआ था। उसकी पत्नी ये देखकर चौंक गई। हाँ, हमारे पास इतने सारे टमाटर कहाँ से आए? हम तो बहुत अमीर हो गए। ये सब मेरे दिमाग का खेल है। फिर भी बताइए ना कि आप इतने सारे टमाटर कहाँ से लाए? अभी ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जितने टमाटर चाहिए तुम इनमें से रख लो, मैं बाकी टमाटर को मंडी में बिकवा देता हूँ। ठीक है, 4 पैसे घर में आ जाएंगे। जबकि मोहन का परिवार दुखी था। उसकी पत्नी उसे समझा रही थी, जो हो गया उसे भूल जाइए ना,
काहे इतनी चिंता करते हैं? नहीं भूल पा रहा हूँ, मैं अपनी बेटी के विवाह को नहीं भूल पा रहा हूँ। पापा, हम बाजार से टमाटर के पौधे खरीदकर दोबारा खेती कर सकते हैं। तब तक आप सब्जी बेचते रहिएगा, हम दोबारा से टमाटर उगा लेंगे। हाँ, यह तरीका सही है। हमें फिर से खेती करनी होगी। मुझे लगता है कि हमें इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। सभी ने मिलकर पौधे लगा दिए। मोहन की वापस वही दिनचर्या चलने लगी। वो सब्जी बेचने लगा और टमाटर के लगने का इंतजार करने लगा। अब पौधों पर टमाटर लग आए हैं। हाँ, लेकिन अब कुछ दिन तक सब्जी बेचना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मोनी की शादी है तो सारा काम देखना है। हाँ, मैं एक दिन में सारे टमाटर बेच आऊंगा। फिर धूमधाम से शादी करेंगे और कुछ टमाटर घर के लिए भी बचा लेंगे। लेकिन किस्मत में क्या लिखा है कौन जानता था। रात को बहुत तेज आंधी और तूफान आया, जिसमें टमाटर की खेती को काफी नुकसान पहुंच गया, जिसने सारी फसल को खराब कर दिया और पके हुए टमाटर भी खराब हो गए। जब सुबह को रत्ना ने उठकर देखा और मोहन को आवाज लगाई, अजी सुनते हैं, जल्दी आइए। अब क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? देखिए, हमारी सारी फसल खराब हो गई, हम बर्बाद हो गए। हे ईश्वर, ये अनर्थ क्यों कर दिया? बार बार गरीबों को क्यों परेशान कर रहे हो? अब क्या होगा? क्या करेंगे हम? पापा, अब हम क्या करेंगे? जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा। सभी लोग बहुत उदास हो गए और अपने घर में गए। तुम उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। 2 दिन में मोनी का विवाह है। कुछ टमाटर से उम्मीद थी, लेकिन अब हमारे पास पैसे कम पड़ जाएंगे। हाँ, मुझे यही चिंता है कि अब क्या होगा। तभी दरवाजे पर सरपंच की पत्नी मेनका आई और उसने कहा, मोनी मेरी भी बेटी है, इसलिए अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आ गई हूँ। आप हम गरीबों के घर, आपसे अमीर कोई भी नहीं है। आप बहुत अमीर हैं। मैं आपके सामने बहुत छोटी हूँ, क्योंकि मेरे पति ने आपके साथ जो भी किया उसने मुझे बहुत छोटा कर दिया। सरपंच जी ने क्या किया? उन्होंने तुम्हारे खेत में टमाटर की चोरी की। हमारा शक सही था। हाँ, मैं ये नहीं जानती थी, मुझे आज ही पता चला। वैसे लालच का अंत बुरा ही होता है, इसलिए मुझे खुद आना पड़ गया। क्या हुआ? सब ठीक है ना? जितने भी टमाटर चोरी किए थे सब गल गए। मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई करने आई हूँ, लेकिन इसमें आपका कोई दोष नहीं है, तो ये दंड हम आपके ऊपर नहीं डाल सकते हैं। ये कुछ पैसे रख लीजिए। मोनी मेरी भी बेटी है और इसकी शादी धूमधाम से कीजिए। मोहन और रत्ना के मना करने के बाद भी मेनका ने नुकसान के पैसे दे दिए और माफी मांगकर घर चली गई। एक ये है कि इतनी अच्छी है और एक इनका पति है कि दुष्ट है। ईश्वर ने हमारी मदद करा दी। अब हम मोनी का विवाह अच्छे से कर सकते हैं। सभी लोग बहुत खुश हुए। आज और सब्जी बेच आता हूँ, फिर तो कल नहीं जाऊंगा। हाँ, कल शादी है, कल कैसे जाओगे? मोनी दरवाजे तक गई और चिल्लाई, माँ, पापा, जल्दी आइए, ये कैसा चमत्कार हो रहा है। दोनों ने बाहर जाकर देखा तो हैरान हो गए, क्योंकि उनके छोटे से खेत में टमाटर की बारिश हो रही थी। वहाँ बहुत बड़ा टमाटर का ढेर लग गया। ये देखकर सभी बहुत खुश हुए। किसी ने सही कहा है कि ईश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। हाँ, ईश्वर ने हमारी ईमानदारी और जरूरत को ध्यान में रखते हुए टमाटर की बारिश करा दी। तभी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो घर में भी टमाटर की बारिश हो रही थी। मोहन ने टमाटर के ढेर बाजार में बेच दिए। मोहन हजारों रुपए टमाटर बेचकर कमा चुका था। सरपंच को जब ये पता चला तो उसने खुद को दोष दिया और कभी भी चोरी ना करने का प्रण लिया। अगले दिन मोनी का विवाह धूमधाम से हो गया। मोहन अब बहुत अमीर बन चुका था। अब सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। जीवन एक गरीब दूध वाला था। वो गांव में घूम घूम कर दूध बेचा करता था। दूध ले लो, दूध।
गाय का दूध, ताजा ताजा दूध। भैया 1 लीटर दूध दे दो। गांव के कई लोग जीवन से दूध खरीदते थे और दूध बेचकर कमाए हुए पैसों से जीवन के परिवार का गुजारा हो रहा था। पर जीवन की पत्नी राधा हमेशा उसे नई गाय खरीदने की सलाह दिया करती थी। हमारी गाय बूढ़ी हो चुकी है, अब ये ज्यादा दूध भी नहीं देती। आपको इसे बेचकर नई गाय खरीद लेनी चाहिए, जिससे आपकी आमदनी अच्छी हो। तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस गाय को बेचने की बात मत किया करो। ये गाय मुझे मेरी माँ ने दी थी और कहा था कि इसका अच्छे से ख्याल रखना। ये बस गाय नहीं है, मेरा परिवार है राधा। ठीक है, कम से कम आप इतने पैसे तो इकट्ठा करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे हम नई गाय खरीद सके। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। जीवन को अपनी गाय से बहुत प्यार था। वो अपनी गाय का बहुत ख्याल रखता था, उसे अपने हाथों से खाना खिलाता और उसके साथ बातें भी किया करता था। अरे गौ माता, आपके साथ एक और गाय आएगी, आप उसे भी अपनी सहेली बना लेना। पक्का नहीं बता सकता कि कब आएगी, पर मैं पैसे बटोर रहा हूँ। उम्मीद है कि जल्द ही आ जाएगी। आप ऐसे ही अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। अब से जीवन अगल बगल के गांव में भी दूध बेचने जाया करता था और सारा दूध बेचकर ही आया करता था। जो भी पैसे ज्यादा मिलते उन्हें एक गुल्लक में जमा किया करता था। जल्दी हमारी नई गाय आने वाली है। हाँ, आ जाएगी। महीने बीते और जीवन अब भी दूध बेचकर पैसे कमाता था। एकाएक जीवन की गाय की तबीयत खराब हो गई। इन्हें क्या हुआ? पता नहीं, कल तक ठीक थी, पर आज खाना अचरा खिलाते ही उल्टी कर रही है। हे भगवान, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। जीवन दौड़ते हुए पशुओं के डॉक्टर के पास गया और उन्हें अपने घर ले आया। ये देखिए डॉक्टर साहब, मेरी गौ माता कुछ भी नहीं खा रही है, बस उल्टियाँ कर रही हैं। लगता है इनका पेट खराब है और ये बहुत कमजोर भी लग रही हैं। ये समस्या कितने दिनों से हो रही है? कल रात तक तो गौ माता ठीक थी, बस एक ही दिन में ऐसी हालत, ये चिंताजनक है। खैर, मैं दवाइयां दे देता हूँ, देखते हैं क्या बदलाव होता है। जी। डॉक्टर ने गाय को इंजेक्शन लगाया और कुछ बड़ी बड़ी गोलियां गौमाता के मुंह में डाली। मेरी गौ माता कब तक ठीक हो जाएंगी डॉक्टर? कुछ कह नहीं सकते। गाय की उम्र हो गई है, अगर दवाइयों ने सही असर किया तो जल्द ही ठीक हो जाएंगी। मैं कल सुबह वापस आऊंगा जांच करने। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर चला गया और जीवन रात भर अपनी गौमाता के पास ही बैठा था। अचानक रात को उसकी गौमाता रोने लगी। क्या हुआ गौ माता, क्या हुआ? जीवन की गौमाता के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जीवन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपनी गाय को गले लगा लिया और रोते रोते पता नहीं कब गौ माता ने दम तोड़ दिया। जब गौ माता ने सांसें लेना बंद कर दिया तो जीवन हका बक रह गया। नहीं। वो जोर जोर से रोने लगा। राधा दौड़ते हुए आई। मेरी गौ माता चली गई। राधा, मेरी गौ माता चली गई। राधा को इस बात का अंदाजा था। गाय की उम्र हो चुकी थी, पर जीवन के लिए उसकी गाय ही उसका सब कुछ था। गौमाता की मौत से जीवन को गहरा सदमा लग गया था। जीवन ने एकाएक खाना पीना छोड़ दिया था। उसका किसी भी चीज में मन ही नहीं लग रहा था। ये तो होना ही था। आपको अपनी गाय से बहुत लगाव था, मैं जानती हूँ, पर वो अब इस दुनिया में नहीं है। पर हम तो हैं। हमें जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। हमें दूसरी गाय खरीदनी होगी। ठीक है। राधा ने वो गुल्लक लाया और गुल्लक को तोड़ दिया और पैसे गिनने लगी। ये तो बस 2000 रुपए है। इतने कम पैसों में गाय कहाँ से आएगी? मुझे नहीं पता, मेरा तो सब कुछ मेरी गाय ही थी। अब भगवान की जो मर्जी। हे भगवान। राधा को समझ नहीं आ रहा था कि अब घर कैसे चलेगा। वो भगवान जी से प्रार्थना करने लगी। आप तो कोई चमत्कार दिखाइए प्रभु।
रात को सोने से पहले जीवन अपनी गौशाला के पास गया। वो अपनी गौ माता को याद कर रहा था। यहाँ मेरी गौ माता सोया करती थी और वहां मैं उनके पीने के लिए पानी भर के रखता था। अब वो नहीं है तो ये पानी की टाकी भी खाली है। भगवान जी, आपने मेरी गौ माता को क्यों छीन लिया? जीवन फिर से उदास हो गया और घर के भीतर चला गया। जीवन और राधा सो गए और जीवन के सपने में उसकी गौ माता आई। जीवन, तुमने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। अब मैं नहीं हूँ, पर फिर भी जिंदगी भर तुम्हें दूध की कमी नहीं होगी। जीवन का सपना खत्म कि अचानक बरसात शुरू हो गई। बरसात की आवाज से राधा की आँख खुल गई। इस मौसम में बरसात? राधा ने खिड़की से झांका तो बाहर बरसात हो रही थी, पर ये बरसात कुछ अलग थी। पानी का रंग सफेद था। ये ऐसी कैसी बरसात? राधा ने जीवन को उठाया। देखिए ना, सफेद रंग की बरसात हो रही है। क्या? जीवन ने भी खिड़की से झांका तो वो दंग रह गया। ये सफेद रंग की नहीं, बल्कि दूध की बारिश है। दूध की बारिश? गौ माता मेरे सपने में आई थी और उन्होंने कहा कि मुझे जिंदगी भर दूध की कमी नहीं पड़ेगी। हे भगवान! कुछ देर में बरसात रुक गई और फिर राधा और जीवन घर के बाहर आए तो उन्होंने देखा कि बाहर रखे सारे बर्तन और पानी की टांके दूध से भरी हुई थी। इतना सारा दूध! गौ माता ने हमारी जिंदगी संवार दी। धन्यवाद गौ माता। जीवन ये दूध इकट्ठा करके गांव में बेचने लगा। दूध ले लो, दूध, गाय का दूध, ताजे ताजे दूध। गांव वालों ने हमेशा की तरह जीवन से दूध खरीदा, पर जब किसी मरीज ने वो दूध पिया तो उसकी बीमारी ठीक हो गई। देखो बहू, मेरे घुटने का दर्द ठीक हो गया। मेरा फ्रैक्चर भी ठीक हो गया माँ। गांव वाले हैरान थे। जीवन का दूध गांव वालों के लिए अमृत बन गया था। अगली रात फिर से दूध की बारिश हुई। सारे बर्तन और टंकी दूध से भर गई और सुबह होते ही लोगों ने दूध के लिए लंबी कतार लगा ली। बेटा, सुना है तेरे दूध से बीमारी ठीक होती है। मुझे भी थोड़ा दूध दे दे। ये लीजिए अम्मा। दूर दूर से लोग जीवन का दूध खरीदने के लिए आने लगे। एक और जीवन की आमदनी बढ़ गई और दूसरी ओर इस अमृत दूध से लोगों का भला होने लगा। जीवन की गौमाता ने जीवन की जिंदगी संवार दी, दूध की बारिश करवा के।